गाइस, वेलकम बैक टू द कॉफी ग्लिच। आज का टॉपिक है आलिया भट्ट के कुछ ऐसे मूव्स जो कि लिटरली प्रूव करते हैं कि फाइनली उन्होंने कंट्रोवर्सी को मैनेज करना सीख लिया है, या फिर एटलीस्ट एक बार सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। तो जो इस बार कंट्रोवर्सी हुई है उसका कल्प्रिट रणबीर कपूर नहीं है। यूजुअली तो रणबीर कपूर का कोई नो फिल्टर वाली बात या फिर जिसमें आलिया इनडायरेक्टली फंस जाती हैं और फिर दोनों को क्रिटिसिज्म मिलता है एंड आलिया बीइंग कॉल्ड आउट एज डोरमैन एंड रणवीर टैग्स एज मामा बॉय। बट इस बार की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। सिंस आलिया एंड रणबीर की शादी हुई है, एक डिस्कशन हमेशा से कमेंट्स में चलता आ रहा है एंड दैट वाज आलिया पहले से प्रेग्नेंट थी इसलिए रणबीर को शादी करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लान था, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट था। कभी प्रूफ नहीं मिला, इस वजह से कभी किसी ने इतनी सीरियसली बात नहीं करी। लेकिन अब एंटर होती है नेहा धूपिया, एक इंटरव्यू में कैजुअली बोल देती है, एटलीस्ट आई एम ऑन द सेम लिस्ट एज नीना गुप्ता एंड आलिया भट्ट। मतलब डायरेक्टली बिफोर मैरिज प्रेगनेंसी की लिस्ट में आलिया भट्ट का नाम जोड़ दिया। हम ध्यान रहे कि नेहा इंडस्ट्री की इनसाइडर है, रैंडम गॉसिप गर्ल नहीं कि कोई स्टेटमेंट ऐसे ही था। ये स्टेटमेंट इसलिए लोगों को हैवी लगा। नॉर्मली आलिया की छोटी सी बात पर भी कंट्रोवर्सी बन जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये न्यूज़ एक दिन में आई और दब गई। पब्लिक ने बात करी थी लेकिन मीडिया ने एम्पलीफाई नहीं किया और ये सस्पिशियस था। कोइंसिडेंटली अगले ही दिन आलिया ने एक लंबा सा स्टेटमेंट रिलीज़ किया, अपने अंडर कंस्ट्रक्शन लीक्ड फोटोज़ घर को इन्विजन ऑफ प्राइवेसी कहते हुए। मतलब फोकस सडनली शिफ्ट हो गया, सब डिस्कशन प्रेगनेंसी से निकलकर घर की प्राइवेसी पे आ गया। एंड मुझे लगा ये टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है ना। अगर लॉजिकली सोचो तो आलिया ने पहले ही खुद पपराजी को बुलाकर अपने घर की पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। सडनली प्रॉब्लम तभी आई तब नेहा धूपिया ने प्रेगनेंसी वाली बात बोल दी। मतलब न्यूज़ डाइवर्ट करने था। और फिर इस बार आलिया भट्ट सक्सेसफुल भी हो गई। पहली बार उन्होंने कंट्रोवर्सी को सप्रेस कर दिया। अब यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि प्राइवेसी का इशू तो आलिया भट्ट का नहीं, सब सेलिब्रिटीज़ फेस करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। अभी कुछ दिन पहले दीपिका की बेटी दुआ के फ़ोटोज़ एयरपोर्ट पर लीक हो गए थे। पपराज़ी ने क्लिक किया, बेबी का फेस कैप्चर हो गया। लेकिन डिफरेंस देखो, दीपिका ने कुछ एक भी शब्द नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई ड्रामा नहीं हुआ और कुछ रिजल्ट नहीं निकला। मीडिया खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन गई, बच्चे की फ़ोटोज़ ब्लर कर दी गई और मैटर तभी ख़त्म हो गया। अगर दीपिका ने भी आलिया भट्ट की तरह रिएक्ट किया होता तो लोग कंट्रोवर्सी और क्यूरियोसिटी की वजह से गूगल पे सर्च करते एंड देन देखते, मतलब टॉपिक डबल हाइप हो जाता। वही पॉइंट मुझे बॉदर करता है कि आलिया की जो प्राइवेसी का एंगल था ना, उसका टाइमिंग और अप्रोच दोनों गलत लगता है। अगर जेन्युइनली प्राइवेसी का मैटर होता शी कुड सिंपली टेक एक्शन, लाइक प्राइवेसी ग्लास लगवाना विंडोज़। बट इंस्टेड ऑफ दैट पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ करना जिससे सब ध्यान सारा उसकी तरफ चला जाए, और आलिया भट्ट यही चाहती थी। एंड द थिंग इज़ कि प्राइवेसी इज़ अ रियल इशू, बट इस केस में आलिया भट्ट यूज्ड इट एज अ डाइवर्जन टैक्टिक्स। दीपिका ने साइलेंस चूज़ किया और ये मैटर कूल डाउन हो गया, बट आलिया भट्ट ने स्टेटमेंट देकर अपने फेवर में नैरेटिव शिफ्ट कर लिया। और सच बोलूँ तो इस बार उसका प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा एंड ये उनकी लाइफ का पहला सक्सेसफुल पीआर मूव था। प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज वाली बात आई और फिर गायब हो गई, स्पॉटलाइट शिफ्ट हो गई घर की प्राइवेसी वाले इशू पर और मीडिया ने कवर किया जो आलिया भट्ट चाहती थी। मतलब एक तरफ बोल सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया, तुम फाइनली सीख गई हो कि कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल करना है, चाहे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना हो या फिर नैरेटिव डाइवर्ट करना हो। इस बार तुमने इमेज को कंट्रोल कर लिया। बट हाँ, एक और चीज़ है कि ऑडियंस हमेशा सब समझ जाती है। तुम कितना भी डाइवर्ट कर लो, कितना भी कवर अप कर लो, लोगों की क्यूरियोसिटी और इंटरनेट की मेमोरी दोनों बहुत लंबी है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा धमाका होगा तो क्या तुम डाइवर्ट कर पाओगे या फिर फंस जाओगे यूजुअली, जैसे मोस्टली होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी एक और वीडियो में स्क्रीन पे आ रही होगी, प्रेस एंड वॉच आफ्टर दिस वीडियो। टिल देन स्टे शार्प, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉल फॉर फिल्टर्स।